Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about basic thermodynamics term, cyclic process, property of the system, work and heat, a specific heat, enthalpy and work done in system. First cyclic process. cyclic process में होता क्या है? एक क्लोज फिगर में जो दिखाया गया एक क्लोज सिस्टम है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है. इसमें हीट का एडिशन हो रहा है. अब इसको हम लोग नीचे देखते हैं क्या हो रहा है. साइक्लिक सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है. पिस्टन का फिक्स नहीं है, इसका मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है. इसमें हीट का एडिशन कर रहे हैं प्लस की इसमें हीट दे रहे हैं. तो हीट इस सिस्टम में आएगा. इस सिस्टम के अंदर क्लोज सिस्टम के अंदर मेरा गैस है. हीट का एडिशन हुआ तो ये पिस्टन का मूवमेंट जो है मेरा अप ऊपर की ओर होने लगेगा. उसके बाद फिर इस गैस का इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा. तो इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें हीट का एडिशन कर रहे हैं. ये हीट के एडिशन के कारण ये पिस्टन का मूवमेंट ऊपर हो रहा है. फिर जब इस हीट को हम हटा देंगे तो ये पिस्टन फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा. तो ये प्रोसेस जब तक इसमें हीट एडिशन करेंगे, हीट हटाएंगे, तो एक साइकिल के रूप में ये चलते रहेगा. तो इस तरह का सिस्टम क्या है, एक क्लोज सिस्टम जिसमें हीट ऐड कर रहे हैं, वो कंटिन्यू एक प्रोसेस है, चल रहा है. तो इस तरह का सिस्टम को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. तो सेम चीज यहाँ पर दिखाया गया है. एक पिस्टन एक क्लोज सिस्टम में फिक्स है. ये सिस्टम के अंदर गैस है. इसमें हीट हीट का एडिशन क्यों हो रहा है? वर्कआउट जब पिस्टन मेरा इसमें हीट जाएगा तो पिस्टन मेरा ऊपर जाएगा, मतलब कुछ वर्क होगा ये गैस के द्वारा ऊपर की ओर सिस्टम, मतलब सराउंडिंग में वर्क आउट होगा. उसके बाद गैस का जो इंटरनल एनर्जी भी कुछ चेंज होगा. When Q heat added to the closed system, then W work is done by the system. तो ये W वर्क जो किया गया है उस सिस्टम के द्वारा किया गया है. And internal energy of the system will be changed. This heat addition and work done by the system will be continue till heat addition. This type of process is called a cyclic process. मतलब ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक हीट ऐड करेंगे, वो वर्कआउट बार में होते रहेगा. फिर हीट हटाएंगे फिर वो पिस्टन अपने जगह पर आ जाएगा. ये जो साइक्लिक प्रोसेस है मेरा डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में देखा जाता है. वो पिस्टन का ऊपर ऊपर नीचे होते रहता है करंट शाफ्ट का. उसके बाद रैंकाइन साइकिल में भी साइक्लिक प्रोसेस होता है. स्टीम जाता है टरबाइन में, टरबाइन से फिर निकलता है फिर बॉयलर में जाता है. तो वहां पर भी वो साइक्लिक प्रोसेस होता रहता है. Property of the system. It is characteristic of the system. It defines the state of the system. It does not depend upon how the state is reached. The main characteristic of the property in relation to a cyclic process is that when the system undergoes a cyclic process, the net change in the property is zero. There are two types of property. Intensive properties. These properties do not depend on the mass of the system, like temperature, pressure, and density. Extension property. These properties depend on the mass of the system, like volume, internal energy, and enthalpy. इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दो तरह का होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी. टेम्परेचर किसी भी सिस्टम को हम बढ़ाएंगे तो वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. प्रेशर भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. डेंसिटी in same manner extensive properties depend on the mass of the system, volume, internal energy and enthalpy. तो ये सारा इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है. वर्क. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स मूव्स थ्रू ए सिस्टम. जब फोर्स किसी सिस्टम में लग रहा है और उसका मूवमेंट हो रहा है, W इजकल टू F इजकल टू M है.
W इजकल टू F इंटू एस, फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। साइन कन्वेंशन मतलब किसी भी सिस्टम में या तो सिस्टम के द्वारा बाहर में वर्क होता है या तो बाहर के द्वारा सिस्टम के अंदर वर्क होता है। तो वो दोनों साइन को यहाँ पर देखते हैं। इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क आउटपुट ऑफ द सिस्टम इजकल टू पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिखाया गया। इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इन दैट कंडीशन वर्क का जो सिंबल होगा -W। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। ये एक पिस्टन लगा हुआ था, अभी इसमें हम हीट दे रहे हैं, हीट दे प्लस कर रहे हैं, इसमें गैस इनसाइड में है, ये पिस्टन है। तो क्या है कि इस सिस्टम बाहर की ओर काम करेगा, मतलब इस W प्लस W हो गया। यदि यहाँ पर हीट का एडिशन नहीं होता और हम बाहर से इसमें कुछ वर्कआउट करते, बाहर से हम पिस्टन को खींचते, तो यहाँ पर वर्कआउट क्या होता, -W। Heat. Heat is something which appears at the boundary when a system changes its state due to difference in temperature between the system and its surrounding. हीट का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है, ये एक सिस्टम है, ये बाउंड्री है, तो हीट का जब इसमें एडिशन करेंगे तो इसमें टेम्परेचर T1 है एक टाइम में, जब इस हीट का एडिशन करेंगे तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा, कुछ तो वैरी होगा टेम्परेचर का। तो जब टेम्परेचर का जो इसमें चेंज हो रहा है बाउंड्री के ऊपर, मतलब बाउंड्री से ही मेरा इसमें हीट का एडिशन हो रहा है, T1 है फिर उसके बाद T2 हो गया, मतलब दैट इज हीट। इसी को यहाँ पर इस तरह लिखा गया। इसका साइन कन्वेंशन, हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, यदि इसमें हीट हम ऐड कर रहे हैं तो जो सिंबल होगा पॉजिटिव की होगा। हीट रिजेक्टेड और गिवन अप बाय द सिस्टम, मतलब यदि हीट इस सिस्टम से, क्लोज सिस्टम से बाहर निकल रहा है तो माइनस की होगा। साइन कन्वेंशन दिया गया, मतलब यदि हीट किसी सिस्टम में हम दे रहे हैं तो उसको प्लस की होगा, यदि हीट रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस की होगा। इन सेम मैनर यहाँ पर W का भी था, यदि किसी सिस्टम में हम हीट दे रहे हैं, यदि सिस्टम के द्वारा बाहर में काम हो रहा है तो फिर प्लस W होगा। यदि सिस्टम के ऊपर यदि बाहर से हम काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर उस -W होगा। ये सब यहाँ पर दिखाया गया। सिमिलरिटी, वर्क और हीट में क्या सिमिलरिटी है, वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल, both are boundary phenomena, both are associated with a process not a state, मतलब दोनों प्रोसेस है, कोई स्टेट को सिंबल नहीं है। स्टेट मतलब एक स्टेट, एक स्टेट पॉइंट फंक्शन। डिसिमिलरिटी, इन हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि हीट जब ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर T1 है, फिर एक टाइम के बाद टेम्परेचर T2 होगा, तो हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री टेम्परेचर राइज। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या हुआ, ये एक वाटर है, वाटर का 1 लीटर यूनिट यूनिट मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज बढ़ाने के लिए जो भी हीट का रिक्वायर होगा वो उस वाटर का स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। The specific heat of a solid or liquid is defined as the heat required to raise unit mass through 1 डिग्री टेम्परेचर, मतलब यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी हीट का रिक्वायर्ड होगा वो उस लिक्विड और सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो इसको फॉर्मूला जो होता है dq इक्वल टू mc/dt, मतलब 1 डिग्री बढ़ाना है किसी भी सॉलिड और लिक्विड का यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा उस सॉलिड और लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। तो dq इक्वल टू mc/dt, m इक्वल टू मास, c इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, dt इक्वल टू टेम्परेचर राइज। तो स्पेसिफिक हीट को हम इस फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv से
डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पीसीपी डिनोट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट, सीपी और सीवी के बीच क्या रिलेशन होगा, इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, फिर इसको हम लोग दोनों साइड सीवी से डिवाइड कर दिए, फिर ए फार्मूला आया, फिर इस तरह कैलकुलेट किए तो ये मेरा निकल गया। ये गामा है, गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी होता है। जिस तरह सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, उसी तरह गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी होता है। इन सेम मैनर आगे जब कैलकुलेट किए तो ये सब फॉर्मूला निकल जाता है। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा फॉर्मूला का वहां पर एडिशन होगा। इसी के कोरिलेशन में सारा हम लोग आगे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स निकालेंगे। Enthalpy, sum of internal energy U and pressure volume product PV. This sum is called enthalpy. मतलब कोई सिस्टम है, उसमें उसका जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, दोनों का प्रोडक्ट, और उसका जो इंटरनल एनर्जी है, मतलब किसी भी सिस्टम का इंथैल्पी जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट, वो सिस्टम का टोटल इंथैल्पी कहलाएगा। P is equal to pressure, V is equal to volume, U is equal to internal energy. Enthalpy is parallel to the first law of thermodynamics for a constant pressure system. जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे उस समय जो मेरा डेरिवेटिव निकलेगा कुछ ऐसा ही निकलेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम के लिए ये जो मेरा इंथैल्पी का जो डेरिवेटिव है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों का सेम होगा। Enthalpy is parallel to the first law of thermodynamics for a constant pressure system. कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम के लिए इंथैल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग डेरिवेटिव आगे निकालने वाले हैं वो देखेंगे कि दोनों पैरेलल मैच करेगा, मतलब दोनों सेम होगा। तो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, डेल्टा वी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम, क्लोज सिस्टम। तो वर्क डन इन ए सिस्टम देखते हैं। When work is done by thermodynamic system, it is usually a gas that is doing the work. मतलब क्या है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में यूजुअली गैस जहाँ पर होता है वहाँ पर वर्क कैसे निकलता है उसको देखते हैं। द वर्क डन बाय गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज पी डेल्टा वी। यहाँ पर भी जो है चेंज हो रहा है तो फिर ऐसा होगा, इंटीग्रेशन में निकलेगा। ये पी एक डायरेक्शन में दिया गया, बी को दूसरा एक्सिस में लिया गया है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर भी मेरा चेंज हो रहा है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, तो इसमें वो जो वर्कआउट होगा पी डेल्टा बी अब फिर इस फॉर्मेट में होगा। द लाइन फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंट एन एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर। द वर्क डन इज द एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क जो इस एरिया में होगा वो मेरा इतना होगा। फॉर नॉन कांस्टेंट प्रेशर the work can be visualized as the area under the pressure volume curve which represents the process taking place. तो यहाँ पर क्या था, प्रेशर मेरा कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा था। यहाँ पर क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मेरा चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो मेरा वर्क आउट होगा, ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर यहाँ पर वर्कआउट निकलेगा। तो फॉर नॉन कांस्टेंट प्रेशर द वर्क कैन बी विजुअलाइज्ड एज द एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस टेकिंग प्लेस। मतलब यहाँ पर वर्कआउट इस तरह निकलेगा, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन बाय सिस्टम डिक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय ए सिस्टम मतलब किसी सिस्टम के द्वारा मेरा वर्क किया जा रहा है, तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ डिक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसका इंटरनल एनर्जी मेरा डिक्रीज करेगा। किसी सिस्टम के द्वारा यदि मेरा वर्कआउट किया जा रहा है तो फिर उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये वाला चीज कब फॉलो होगा, जब ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है, इसमें कुछ बाहर से कुछ भी हम हीट उट का एडिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम के द्वारा मेरा वर्कआउट किया जा रहा है, तो इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ इंटरनल एनर्जी है,
यदि इस सिस्टम के द्वारा हम वर्कआउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ही इंटरनल एनर्जी को हम बाहर की ओर दे रहे हैं। तो इस तरह हम लोग आज यहाँ पर बेसिक जो टर्म है थर्मोडायनेमिक्स का, ये सब सारा टर्म को आगे हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स और आगे जितना भी सब जगह देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये सब बेसिक चीज सब जगह आएगा। साइक्लिक प्रोसेस, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वर्क एंड हीट, स्पेसिफिक हीट, एंथैल्पी, वर्क डन इन ए सिस्टम, इस सारा टर्म का यूज होगा। जो की क्यू और डब्ल्यू का जो ये था प्लस माइनस का, वो भी सारा चीज जो है जब सिस्टम के द्वारा मेरा बाहर की ओर वर्कआउट किया जा रहा था, प्लस डब्ल्यू, ये सब सारा सिंबल ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू।